नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी समय गलत समझने की वजह से आपके पाठशाला की गाड़ी या टीवी का कोई कार्यक्रम छूट गया है? आप अकेले नहीं हैं। आज रिया स्कूल ट्रिप के लिए जल्दी तैयार हो रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी और बोली, अमन कहाँ है? गाड़ी तो 9 बजे आएगी। तभी अमन भागता हुआ आया और बोला, मुझे लगा था कि बस 9:30 बजे आएगी। क्या मैंने घड़ी फिर से गलत पढ़ ली? लगता है अमन समय को लेकर उलझन में है। आइए हम उसकी और आपकी मदद करें। महीनों, घंटे, दिनों, कैलेंडरों और यहाँ तक कि लीप वर्ष के विषय में भी जानें। आइए समय के स्वामी बनने की अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि समय का सही अर्थ क्या है। समय हमें अपने दिन की योजना बनाने में सहायता करता है। प्रातः जगाने से लेकर सोने तक हम समय को इन इकाई में मापते हैं। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्ष। उदाहरण, सुबह 7 बजे उठना, दोपहर 1 बजे भोजन करना, रात 9:30 बजे सोना। ये सभी समय पर निर्भर होता है। अब जब हम समय को जान चुके हैं, तो आइए घड़ी की सहायता से समय पढ़ना सीखें। घड़ी के भाग। घड़ी में ये होते हैं 1 से 12 तक अंक। छोटा सुई घंटा बताती है। लंबी सुई मिनट बताती है। कुछ घड़ियों में एक पतली सुई भी होती है जो तेजी से चलती है। यह सेकंड बताती है। आइए अब इन सुइयों का उपयोग करके घंटे और मिनट पढ़ना सीखते हैं। घड़ी पढ़ना चरण दर चरण। ए, घंटा, छोटी सुई। यदि छोटी सुई किसी संख्या पर इंगित करती है बराबर वह घंटा है। उदाहरण, 7 पर बराबर 7 बजे। यदि छोटी सुई 2 संख्याओं के बीच है बराबर पहली संख्या का समय। उदाहरण, 7 और 8 के बीच बराबर 7 बजे। भले ही वह 7 पर न हो, हम इसे 7 बजे ही पढ़ते हैं। बी, मिनट, लंबी सुई। मिनट पढ़ते समय घड़ी की प्रत्येक संख्या 5 मिनट दर्शाती है। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तो 5 मिनट हो चुके होते हैं। 2 पर 10 मिनट, 3 पर 15 मिनट, 4 पर 20 मिनट, 5 पर 25 मिनट, 6 पर 30 मिनट, 7 पर 35 मिनट, 8 पर 40 मिनट, 9 पर 45 मिनट, 10 पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और अंत में 12 पर पूरे 60 मिनट बराबर 1 घंटा। समय से जुड़ी जरूरी शब्द आगे याद रखें। मिनट की सुई 3 पर बराबर 15 मिनट। इसे सवा कहते हैं।
मिनट की सुई पर 6 पर बराबर 30 मिनट, इसे साढ़े कहते हैं। मिनट की सुई 9 पर बराबर 45 मिनट, इसे पौने कहते हैं। दिए गए समय को देखें। प्रत्येक खाली घड़ी पर घंटे और मिनट की सुई सही तरीके से बनाएं। 7:15 घंटे की सुई 7 के ठीक बाद और मिनट की सुई 3 पर बनाएं, यानी 7:15। 10:30 घंटे की सुई 10 और 11 के मध्य और मिनट की सुई 6 पर बनाएं, यानी 10:30। 5:45 घंटे की सुई 6 से ठीक पहले और मिनट की सुई 9 पर बनाएं, यानी 5:45। अब 9:20 का समय बताएं। मिनट की सुई 4 पर, क्योंकि 4 गुना 5 बराबर 20। घंटे की सुई 9 के ठीक बाद। 12:35 मिनट की सुई 7 पर, क्योंकि 7 गुना 5 बराबर 35। घंटे की सुई 12 के ठीक बाद। प्रश्न 1, जब मिनट की सुई 7 पर होती है तब कितने मिनट बीत चुके होते हैं? स्पष्टीकरण। घड़ी की प्रत्येक संख्या मिनट की सुई लंबी सुई को देखते समय 5 मिनट दर्शाती है। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि मिनट की सुई 7 पर होने पर कितना मिनट बीत चुके हैं, हम बस गुना करते हैं। 7 गुना 5 बराबर 35 मिनट। इसका अर्थ है कि घंटे की शुरुआत के 35 मिनट बीत चुके हैं। प्रश्न 2, यदि मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाकर वापस 12 पर आ जाए तो क्या होगा? स्पष्टीकरण। घड़ी में 12 अंक होते हैं। यदि मिनट की सुई 12 से आरंभ होकर एक पूरा चक्कर लगाती है, सभी अंकों को पार करते हुए वापस 12 पर आती है, तो उसने पूरा किया 12 गुना 5 बराबर 60 मिनट। इसका अर्थ है कि एक पूरा घंटा बीत गया है। प्रश्न 3, सुरेश शाम 5:15 बजे अपने मित्र के घर गया। वह शाम 7:30 बजे घर लौटा। उसने वहां कितना समय बिताया? आइए इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। 5:15 से 6:15 तक 1 घंटा। 6:15 से 7:15 तक 1 घंटा और 7:15 से 7:30 तक 15 मिनट। अब इन्हें जोड़े। 1 घंटा और 1 घंटा बराबर 2 घंटे। 15 मिनट जोड़े तो सुरेश ने अपने दोस्त के घर पर 2 घंटे और 15 मिनट बिताए। चलिए अब एक ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं, कैलेंडर।
कैलेंडर हमें इन चीजों का हिसाब रखने में सहायता करता है। सप्ताह के दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, महीने में हफ्ता लगभग 4, साल में महीने 12, महीने में दिन, ज्यादातर महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। लेकिन रुकिए, कभी कभी फरवरी में 29 दिन भी होते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हर 4 साल में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है। 28 दिनों के बाद बजाय 29 दिन। उस विशेष दिन को लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में 365 दिनों के बजाय 366 दिन होते हैं। यह हर 4 साल में एक बार आता है, जैसे 2024 के बाद 2028। अमन ने कहा, इसका अर्थ है कि 29 फरवरी को जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपना असली जन्मदिन हर 4 साल में एक बार ही मिलता है। अब जब हम महीनों और लीप वर्ष के बारे में जान चुके हैं, तो आइए जाने की तारीख को दिनों में कैसे मिलाया जाए। हम कैलेंडर का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि कोई विशेष तारीख किस दिन पर पड़ती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन है? चरण 1, कैलेंडर खोले और महीना ढूंढे। अगस्त। चरण 2, अगस्त के खंड में तारीख देखें। चरण 3, अपनी उंगली को 15 पर ले जाएं। चरण 4, उस खंड में शीर्ष पर देखें, वहां दिन लिखा होगा। तो इस वर्ष 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है। रिया ने कहा, इसी तरह मुझे पता चलता है कि मेरा जन्मदिन सप्ताह पर है या नहीं। अमन ने कहा, मैं देखूंगा कि मेरी परीक्षा सोमवार को है या शुक्रवार को। तो अगली बार जब आप जानना चाहे कि कोई विशेष तारीख किस दिन पड़ती है, तो बस कैलेंडर देखें। समय और कैलेंडर के बारे में याद रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। घड़ी में घंटों के लिए छोटी सुई और मिनटों के लिए लंबी सुई होती है। घड़ी का प्रत्येक अंक 5 मिनट दर्शाता है। एक पूरा चक्कर 60 मिनट या 1 घंटा होता है। घड़ी पर विशेष समय के लिए हम सवा, साढ़े और पौने जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कैलेंडर हमें दिन, तारीख और महीने दिखाता है। हम इसका उपयोग जन्मदिन, त्योहारों और छुट्टियों के लिए करते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। लीप वर्ष हर 4 साल में आता है और फरवरी में 29 दिन होते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। समय के जानकार हो, अब आप घड़ी पढ़ना, कैलेंडर का उपयोग करना और फिर कभी देर न करना सीख गए हैं। अभ्यास करते रहिए, समय पर रहे और अगली बार मिलते हैं, सही समय पर मिलते हैं।